हेलो साथियों, बीएसटीसी के सभी साथियों को नमस्कार। जिसने भी 2025 में एग्ज़ाम दी है तो उनका पेपर कैसा रहा, आज हम विश्लेषण करेंगे और किस प्रकार कट ऑफ रह सकती है, लगभग किस एवरेज तक यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप मतलब एक प्रकार से ठीक है किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। तो हम आज बात करेंगे कि किस कंडीशन में आपका एडमिशन हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। आपका पेपर देखा जाए तो ठीक ही था, ठीक है, पेपर ठीक था, ठीक है। अभी इतना पेपर मिला नहीं सकते, इसलिए हम जीके का कुछ जो पोर्शन है राजस्थान जीके का, उसके हिसाब से इस पेपर का एनालिसिस करते हैं कि पेपर क्या रहा, ठीक है। वे रीजनिंग विजनिंग वैसे सब सामान्य सी दिख रही है, तो इसका मतलब आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, ठीक है। अच्छी प्रकार से सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा। देखो जीके के प्रश्नों को हम देखते हैं किस प्रकार रहा जीके का पेपर। जीके का पेपर जो है वो किस प्रकार रहा उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, पहला ही जो प्रश्न है आपको वो पूछा गया था, वो पूछा गया था राजस्थान में संसद में कितने सदस्य चुने गए हैं जाते हैं। देखो संसद वाला प्रश्न पिछली बार शायद लोकसभा में कितने सांसद जाते वो पूछा गया था, अब की बार संसद में पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि संसद में पूछा गया तो इसमें ठीक है आपको राज्यसभा प्लस लोकसभा आपकी जो है लोकसभा साथ मिलकर के पूछा गया था, यानी राज्यसभा में हमारे 10 सांसद जाते हैं तो 10 तो वहाँ के गए और 25 यहाँ से गए, तो आप मिला दीजिएगा कितना हो रहा है 35, कितने हो रहे हैं। तो टोटल सांसद कितने गए थे, यानी आपको संसद के मेंबर पूछे गए हैं तो 35 करना है, क्योंकि लोकसभा पूछता तो 25 सदस्य होते और राज्यसभा पूछते तो 10 मेंबर होते, जबकि दोनों का मिक्स पूछा। ये प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था, ठीक है। फिर अपना 52 नंबर का प्रश्न था, वो था देखो ऐसे कैसे प्रश्न बनाए वो इसके हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो। लगभग ये जीके का प्रश्न है जो 46 के आसपास या 45 के आसपास जो अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है वो कर सकता था, मतलब ऐसा लग रहा है, लेकिन 46 तो कंफर्म कर ही सकता था और इससे कम भी हो सकता है था, क्योंकि कुछ करंट भी इसमें जुड़ा हुआ है। यदि लंबी तैयारी नहीं थी तो उसका जो है पेपर ठीक ठाक हुआ होगा। और फिर भी देखते हैं, ये देखो 52 नंबर का जो प्रश्न था आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, पहले पेपर देख लेते हैं उसके बाद में हम एनालिसिस कर लेंगे कि लगभग क्या कंडीशन रह सकती है। होरडा सम्मेलन पूछा था, इसमें होरडा सम्मेलन में जगत सिंह मेवाड़ की आपको पता होगा, जगत सिंह द्वितीय नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। सवाई जय सिंह भी इसमें शामिल थे जयपुर के, क्योंकि वैसे तो इसको जो अध्यक्षता है वो भीम सिंह को करनी थी, लेकिन उनकी क्या हो गई थी, अच्छा संग्राम सिंह को करनी थी, संग्राम सिंह द्वितीय को, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो एन समय में जगत सिंह ने उसको ठीक है उसको संभाला था। फिर आपका जो प्रश्न पूछा गया था वो क्या पूछा गया था वो देखते हैं। 53 नंबर का जो सवाल पूछा गया था वो पूछा गया था ख्यात क्या है। वैसे तो यहाँ पर सीधा सा लिखा हुआ था राजाओं का इतिहास, अधिकांश ख्यात में जो है वो किसी भी राजवंश या वंश के बारे में इतिहास ही लिखा जाता है, तो ये बिल्कुल होगा, ठीक है। फिर है राजस्थान में प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री, ये प्रथम निर्वासित मुख्यमंत्री पूछा है। आपको पता होना चाहिए कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान में पहली बार जो अपॉइंट न होकर के एक प्रकार से निर्वासित हुए थे, ठीक है। इलेक्टेड बने थे, इलेक्शन हुआ था उस समय पहले मुख्यमंत्री टीकाराम पाल। वैसे तो प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने थे, लेकिन हीरालाल शास्त्री को अपॉइंट किया गया था, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से यदि कोई बना था तो अपना सी ऑप्शन राइट होगा। देखो यहाँ तक प्रश्न में तो कोई गड़बड़ दिख रही नहीं है कि नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। फिर ये प्रश्न भी कोई विधानसभा पढ़ा होगा तो उसको ठीक है करंट के रूप में किसी ने पढ़ा होगा तो ये भी आराम से राइट कर दिया होगा, क्योंकि तो अपनी जो 16वीं विधानसभा हुई है, शायद ये 2 प्रश्न इस पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि 16वीं विधान, एक तो ये पूछा गया कि 2023 में जो चुनाव हुए वो कौन सी विधानसभा थी, और एक ये प्रश्न पूछा गया कि इस विधानसभा में टोटल जो मत थे वो 74% के आसपास, 74-75% के आसपास इसमें मतदान हुआ था, ठीक है। फिर आपको पूछा गया तोरावाटी, यानी तोरावाटी किस बोली की उपबोली। आपको पता है कि तोरावाटी, राजावाटी ये सभी के सभी किसके ढोंडाड़ी भाषा की जो है उपबोलियाँ आती हैं,
ठीक है, इस तक यहाँ तक तो प्रश्न में किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं है। 57 नंबर में पूछा कि राजस्थान का उस स्थान को सुनिए जो इनलैंड कंटेनर डिपो था। देखो ये प्रश्न थोड़ा मतलब अजीबोगरीब प्रकार का था। ठीक है, ये इसका पता नहीं है मुझे भी। ठीक है, देख लेना आप क्या है इसका। ठीक है, फिर देखो एक प्रश्न ही ऐसा है जिसका हम कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब अजीब प्रकार से प्रश्न आया था, बाकी ये अजीब नहीं था। फिर 58 नंबर पर आप देख सकते हो मंदिर दिए हुए, मंदिर को आपने पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि सास बहू का मंदिर नागदा में ही है, द्वारिकाधीश का मंदिर जो है वो कांकरोली राजसमंद में ही है, और अंबिका माता का मंदिर जो है वो तलवाड़ा में दिया हुआ है, बांसवाड़ा की बात कर रहा है, जबकि अंबिका माता का मंदिर जो है वो जगत उदयपुर में बना हुआ है। तो ये लॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर है वो ये हो जाएगा डी नंबर का, क्योंकि मंडलेश्वर मंदिर अर्थोना बांसवाड़ा में ही है, क्योंकि अंबिका माता का मंदिर उदयपुर के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न था वो आपका पूछा गया था सुंदरदास का। देखो सुंदरदास का पैनोरमा पूछा, वैसे सुंदरदास अलवर से संबंध रखते थे। ठीक है, ये वो आपका राइट होगा। फिर ये बांधों से पूछा गया प्रश्न, बिसलपुर बांध टोंक में है, बिल्कुल। ठीक है, माई बजाज बांध जो है वो डूंगरपुर में है, तो माई बजाज बांध डूंगरपुर में नहीं है भाई, बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर बना हुआ है। माई नदी पर जो बांध बना हुआ है ये डूंगरपुर में नहीं है, बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में। जबकि जाखम बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में ही बना हुआ है, राणा प्रताप सागर यहीं बना हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था 60 नंबर का प्रश्न कि राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारतीय संविधान के मूल दस्तावेज के लिए चित्रांकन के लिए जाने जाते हैं। तो वे थे अपने राम गोपाल विजयवर्गीय, जो राजस्थान के से जाने वाले, संविधान की डिजाइन में इनका योगदान रहा। वैसे नरोत्तम लाल इनको आप जानते होंगे, ये अपने शेखावत जो हैं वो से ब्लू कला के मतलब वो ब्लू प्रिंट के जाने माने विख्यात कलाकार हैं। ठीक है, श्रीलाल जोशी आप फड़ चित्रकारिता के मामले में आप जानते होंगे, और नरोत्तम लाल नारायण भी कुछ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसमें प्रथम ऐसा जगह एक ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। आपको पता है कि सोनाड़ी नाम की भैंस भेड़ होती हैं, जी हाँ होती हैं। पुंगल भी भेड़ होती हैं। अब जमुनापुरी भेड़ नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, जमुनापुरी होती है भाई, बकरी होती है। क्या होती है, जमुनापुरी होती है, बकरी। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो था निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों का नहीं किया जाता, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाने वाला नृत्य है। तो पुरुषों द्वारा नहीं किया जा सकता, इसमें देखो अग्नि नृत्य तो अग्नि पर किया जाता, पुरुष ही करते हैं। बम नृत्य भी करते हैं, संघ का पता नहीं, लेकिन ये तो पता है ना कि घोड़ला नृत्य महिलाओं द्वारा सिर पर मटके रख करके किया जाता है, अर्थात ये महिलाओं का नृत्य है। इस प्रकार से आप निकाल। तो अभी तक हमने प्रश्न देखे उसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जो कि अजीबो प्रकार का हो, आप नहीं कर सकते। तो एवरेज रहा होगा 46 के आसपास, तो हर किसी का एवरेज रहा होगा, और यही एवरेज हम यदि मानेंगे तो हम एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार हुआ ये सब कंडीशन। तो देख सकते हो आप कि प्रश्न पेपर जो था वो ठीक ही था। ठीक है, वैसे निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा हमने कर लिया, किशनगढ़ शैली की चित्र शैली। देखो किशनगढ़ मारवाड़ शैली के अंदर आता है, आपको पता है किशनगढ़ रियासत किशन सिंह द्वारा स्थापित मारवाड़ से संबंधित, तो ये मारवाड़ से संबंधित आती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत सबको पता है कि नसीराबाद से 28 मई को हुई थी शुरुआत। फिर केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, ये भी आपको सबको राइट पता होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। पेपर ठीक रहा होगा, ठीक है, सबका सिलेक्शन भी होगा, आप करिएगा एसटीसी। ठीक है, देखो विश्व प्रसिद्ध अजरंग प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। जो अजरंग प्रिंट के बारे में आपको जब सवाल किया गया तो अजरंग प्रिंट को कौन नहीं जानता। अजरंग प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है, मलिर प्रिंट भी बाड़मेर का प्रसिद्ध है, तो अजरंग प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का। निम्नलिखित में से तार वाद्य यंत्र नहीं है।
आपको पता है कि कामयान से एक तार है, रावण हत्था तो तार से बजता है, सबको पता होगा। सुरिंदा भी एक तार वाद्य यंत्र में आता है। अब ये सतारा से कोई लोग घूम गए होंगे, अरे वो सतारा नहीं होता, सो तारा होता है, छो तारा, ठीक है, सो तारा होता है, ये छ तारा होता है, तब ये स तारा पूछा है, और स तारा एक सुशील वाद्य यंत्र में शामिल होता है, ठीक है, जो बांसुरी की तरह ही होता है एक प्रकार से। तो ये स तारा के वजह से किसी को शायद हो गया होगा कि ये गलत हो गया होगा, क्योंकि किसी ने ऑप्शन को शायद कामयान से ये सुरिंदा इसको ऑप्शन को बनाया होगा, सतारा को नहीं बनाया होगा, जबकि सतारा आंसर राइट था, क्योंकि ये सतारा है, क्योंकि ये जो तंत्रवाद में नहीं आता है, तारों में नहीं आता। फिर 69 नंबर का प्रश्न था कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का शहर। आपको पता है कि राजस्थान के बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर माना जाता है। राजस्थान की कौन सी रियासत मराठों को स्वत देती थी? स्वत देने में सबसे पहले मराठों को स्वत कोटा ने दिया था, कोटा रियासत ने, या जयपुर ने शायद दिया था। तो कोटा में ही, बूंदी में विवाद सबसे पहले उत्पन्न हुआ था, कोटा ने दिया होगा, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट सवाल था वो क्या था, 70 नंबर का सवाल था, कौन सी ये बतला, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता कोटा की रही है, उसके बाद झुंझुनू की, अलवर, जयपुर इस प्रकार रही, तो सबसे अधिक पूछी है कोटा की। राजस्थान में सांस्कृतिक स्थलों में से किस का एक का संबंध बौद्ध मत से, बौद्ध का, जैसे शोरसामा मंदिर, कुशवा, कोलवी की गुफा, कांसवा मंदिर, ये शायद कोलवी की गुफा जो झालावाड़ है यहाँ से बौद्ध शख्स से मिला है, ये आप एक बार चेक कर दीजिए, क्योंकि ये शोरसामा 12 से मिला है, यहाँ से शायद गुप्त अवशेष मिला है ना, गुप्तकालीन, तो कोलवी की गुफा से या तो मिला होगा या यहाँ से मिला होगा, वो देख लेना। पसवई चित्रशैली के बारे में आपको पता होगा कि पसवई चित्रशैली नाथद्वारा चित्रशैली की एक फेमस विशेषता रही है। और देखो ये प्रश्न अभी आ गया कि राजस्थान की जो वर्तमान में राजस्थान की कौन सी विधानसभा कार्यरत है, तो अभी जो है 16वीं विधानसभा के चुनाव 2023 में हुई, जो जिसका कार्यकाल वर्तमान में, ठीक है, चल रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा, पॉलिटी से ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न थोड़ा अजीब प्रकार था, क्योंकि लेवल के हिसाब से यदि लोक सेवा आयोग से हैं वो अधिकांश लोग नहीं पढ़ते, लेकिन यदि किसी ने पढ़ा होगा तो पता होगा कि 100 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र, ये ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि 100 वर्ष और 62 वर्ष की उम्र आयु जो भी पहले हो, वो लोकसभा का सदस्य हो या अध्यक्ष हो, उसका कार्यकाल रहता है। फिर ये प्रश्न जो है, ठीक है, करंट से जुड़ करके आया था, ठीक है। इसके अलावा अपना 77 नंबर का प्रश्न था, देखो 2 प्रश्न ही एक अजीब प्रकार से अभी तक आ चुके हैं। राजस्थान के किस जिलों को गढ़ बिठली कहते हैं? ये कोई पता नहीं है, कि आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं। तारागढ़, अजमेर वाला जो दुर्ग है तारागढ़, उसको गढ़ बिठली कहते हैं, सबको पता होगा, क्योंकि दुर्ग पढ़ते हैं तो ऊपर ही ऊपर आपको शब्द देखने को मिल जाता है, गढ़ बिठली। राजस्थान में लांगुरिया गीत, ये भी हम देवी देवता पढ़ते हैं जब करनी, अच्छा वो केला देवी माता बनते हैं, तो केला देवी को पढ़ते समय ही आपको वहाँ देखने को मिलता है कि केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत जो है फेमस रूप से गाया जाता है, काफ़ी फेमस भी है। और कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार होता है, उसको आपको पता है कि जो पठार है उसको हम लोग क्या कहते हैं। वैसे इसमें 2 पठार आ गए ना, कुंभलगढ़, गोगुंदा, और एक अपना ऊपरमाल और भैंसरोडगढ़ के बीच का आता है, तो इसको हम बोराट का पठार कहेंगे। गोगुंदा का मध्य है ना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है, यह ऊपर माल होगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जसनाथ जी से संबंधित, देखो जसनाथ जी का संबंधित नहीं है। अब अजीबो प्रकार से प्रश्न पूछा ना, तो करतियार सर तो जसनाती संप्रदाय का प्रधान स्थान था ही, मालासर में भी इनका स्थान रहा है, गोरख मालिया भी इनका स्थान रहा है, जबकि ये बी नंबर का बांदोली तो नहीं सुना है हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न था, ये भी अच्छे खासे करंट से प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्न था अपना, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जो आया है, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में सबसे टॉप जिला झुंझुनू रहा है, ठीक है, झुंझुनू जिला टॉप पर रहा है। और राजस्थान में देखो 82 नंबर का प्रश्न,
कि निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं। तो आपको पता है कि खालसा संत दादू, बी नंबर का ऑप्शन, संत दादू के कई, ठीक है, उसको विरक्त, खालसा, नागा, इस प्रकार से इसके अलग अलग जो हैं संप्रदाय हैं, मतलब एक अलग विभाजन है, तो उसी में एक खालसा संप्रदाय भी आता है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अपना 83 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के किस आंदोलन में दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायरी सही कहते हैं। नींबू चाणा आंदोलन, जो किसान आंदोलन था, उसके अंदर काफ़ी अच्छे, मतलब एक गंभीर हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 1925 के अंदर। तो उसको लेकर के ये नींबू चाणा हत्याकांड, जिसको दोहरी डायरी सही कहा था महात्मा गांधी जी ने। इसके अलावा अपना एक और करंट का जो प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न पूछा गया था आपको, राइजिंग राजस्थान में शामिल, तो रिक्को बिल्कुल इसमें इंक्लूडिंग था, रिक्को ने सहयोग किया था, इसमें शामिल था रिक्को। इसके अलावा जो प्रश्न है, अंता पावर प्रोजेक्ट, अंता एक 12 में चलने वाली, ठीक है, विद्युत परियोजना जो गैस आधारित परियोजना है। 86 नंबर के प्रश्नों को देखा जाए, 86 प्रश्न, कार्तिक पूर्णिमा को सबको पता है कि बनवेश्वर का मेला, अच्छा, पुष्कर का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा में पड़ता है, बनवेश्वर का मेला माघ पूर्णिमा को पड़ता है, ठीक है। कजली तीज का उत्सव आपको पता है बूंदी के अंदर श्रावण भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि ये कार्तिक पूर्णिमा पूछी है तो पुष्कर का मेला काफ़ी फेमस है कार्तिक पूर्णिमा का। इसके अलावा अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। इसके अलावा इन्होंने पूछा, भारतीय संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि अजमेर मेरवाड़ा जो है, इस अजमेर मेरवाड़ा से जो है वो अपने मुकुट बिहारी लाल भार्गव नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने राजस्थान से अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से संविधान में प्रतिनिधित्व दिया, यानी संविधान सभा में शामिल हुए थे। इसके अलावा रम्मत क्या है, कैसा प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न काफ़ी पहले पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न जो पूछे गए ना, ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए। यदि किसी व्यक्ति ने पूछे गए प्रश्न ही पढ़ा होगा तो उसके लिए तो हो गया काम, ठीक है। ऐसा भी है, क्योंकि ये देखो लोक नाट्य हैं, ये भी प्रश्न कई बार नहीं पूछा गया कि भाई, ये भी प्रश्न तो सब जगह पूछा ही जाता है, तो वही कंडीशन है। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी राजस्थान साहित्य सम्मान, ठीक है, 2023 में राजस्थान साहित्य सम्मान किसको दिया गया। ये प्रश्न करण से बना था कि 2023-24 में राजस्थान संस्कृति सम्मान किसे दिया गया है। तो तेज सिंह जोधा को दिया गया, रेणुका व्यास, मधु आचार्य को दिया, माधव हाड़ा को दिया गया। तो ये माधव हाड़ा को दिया गया था ना पिछली बार। इसके अलावा 91 प्रश्न, किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख, आपको बताएं कि हम जब मुगल साम्राज्य भी पढ़ते तब भी ये आता है, ये बदायूनी की पुस्तक है मुंतखब उत तवारीख। ये प्रश्न थोड़ा कठिन भी था क्योंकि राजस्थान साहित्य में इस पुस्तक को कभी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में मुगल में इस किताब को पढ़ते हैं। तो ये ठीक है, मुंतखब उत तवारीख जो पुस्तक है बदायूनी ने की थी, जो कि हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन इसमें आपको मिलता है। इसके अलावा ये आभूषण आपको पूछा है, ये तो पता ही होगा आपको ये आभूषण के बारे में, ठीक है। ये प्रश्न ठीक है था, सुरलिया नामक आभूषण जो कि कान में धारण किया जाता है, कान की बाली को ही सुरलिया कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई थी, पता होगा आपको। इसके अलावा राजस्थान के किस लोक देवता को उठो पाबू जी को, ये फेमस, ये प्रश्न तो हर जगह पूछा जाता है। इसके अलावा ये प्रश्न थोड़ा करंट के था, अभी लेटेस्ट के अनुसार विश्व धरोहर कितने हैं राजस्थान में, शायद 9 स्थान हो चुके हैं विश्व धरोहर में शामिल। इसके अलावा संत हमीमुद्दीन चिश्ती, आपको पता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये हमीमुद्दीन नागौरी थे, ये सभी चिश्ती संप्रदाय से संबंध रखते हैं। थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ की फेमस है, सोने पर जो आकाश पर जो सोने का चित्रांकन किया जाता है। इसके अलावा अपना जो है वो 98वां प्रश्न जो था वो प्रश्न था, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वैसे विजय सिंह पथिक ने ही की थी 1919 में। और पन्ना मीना की बावड़ी जयपुर में है, फेमस है। गढ़ीसर तालाब तो पता ही होगा जैसलमेर का है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को देखा, इसके अलावा आगे हम नहीं देखेंगे क्योंकि पूरा पेपर, ठीक है, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो अभी जो हमने पेपर देखा तो उसमें कुछ पेपर देखो
मैंने इसको बिना देखे ही पेपर आपको करा, तो 3 प्रश्न ही ऐसे थे जो करंट के बेस थे, बाकी जीके में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, आपको पता होगा। तो अभी भी हमने देखा उसके हिसाब से हमारे पास में 45 से 46 प्रश्न जो हैं एजिटिव हमने राइट करे हैं अभी। तो इस हिसाब से कोई भी पढ़ करके ठीक ठाक गया होगा, तो इतना तो नहीं मान सकता, लेकिन इतने के आसपास 45 के आसपास कर सकता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट होगा जिसने काफ़ी गहराई से पढ़ाई की होगी, उसके 46 तो होना तय था, क्योंकि इसके पेपर को देख 46 के हिसाब से हम सबका देखते हैं। 4 सब्जेक्ट थे, जैसे इंग्लिश हिंदी को एक मान करके 46 के हिसाब से हम देखते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है वो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, इस दावे को साथ में कहा जा सकता है कि इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहे। इसकी जो जो ये पेपर हुआ, इसकी कट ऑफ आपने रहने वाली है, ठीक है, 430 से, ठीक है, 400, ठीक है, 35, मतलब इसके मध्य जो है उसका किसी भी कैटेगरी का कोई लेन देन है, किसी भी कैटेगरी से हो उसका सिलेक्शन कंफर्म होगा, यानी जो उसका सिलेक्शन हो गया समझ लीजिए, जिसके 430 से 435 के मध्य हो। मैंने 2023 में जब एग्ज़ाम दिया उस समय पेपर ठीक ठाक बना था, तो उस समय मेरे जो हैं 420 जो बने थे, उसके हिसाब से मुझे जो हैं वो कॉलेज मिली थी, 3 नंबर की कॉलेज चॉइस मिल चुके थे, ठीक है, 3 नंबर की कॉलेज मिली थी, आपको हिसाब पता होना चाहिए। तो ये 420 पर मिले थे, तो वही 430 पर आपको जो है आपका सिलेक्शन अब की बार जो है पेपर और लाभ 2023 के सेशन से अभी काफ़ी अंतर आ गया है। तो इसके हिसाब से 430 कंफर्म समझिए, जिसके 430 है उसको कहीं ना कहीं कॉलेज मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको भी 30 नंबर की कॉलेज मिल जाएगी, नहीं, संभव नहीं है। यदि इतनी ये लगभग 150 के आसपास होगा, उसी को मनसाई कॉलेज मिल पाएगी, लेकिन सिलेक्शन आपकी कंफर्म हो सकता है। और यहाँ तक कि 420 है, 420 जो है यहाँ तक भी सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ओके, थैंक्स। कमेंट कीजिए आपके कितने बन रहे हैं, ठीक है।